हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। मैं नूपुर कुमारी आज आप लोगों के साथ MHI 08 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इंडिया का ब्लॉक नंबर 2 यूनिट 4 जिसका नाम है रिसोर्स यूज एंड ह्यूमन सोसाइटीज, संसाधन का उपयोग एवं मानव समाज का डिस्कशन करने जा रही हूँ। कोई भी वस्तु, संसाधन या रिसोर्स कब बनती है? जब ह्यूमन उसका इस्तेमाल करे अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, यदि अगर कोई स्टोन पड़ी हुई है और उसका ह्यूमन इस्तेमाल ना करे तो क्या वो स्टोन रिसोर्स है? नहीं। जब अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, प्रिमिटिव एज में, जब ह्यूमंस स्टोन का यूज एज अ टूल, औजार बनाने में कर रहे थे, तो वहाँ पे स्टोन क्या बन गया? हमारे लिए संसाधन, रिसोर्स। लेकिन जब एग्रीकल्चर फेज आया तो क्या स्टोन उतना इम्पोर्टेंट था जितना प्रिमिटिव एज में था? नहीं। तब जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तब कौन से रिसोर्स सबसे इम्पोर्टेंट हो गए? लैंड, सॉइल, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेस कितने तरह के होते हैं और किस फेज में किस टाइप के रिसोर्सेस का इम्पोर्टेंस था और क्यों। ओके, नाउ इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, प्री एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर फेज में किस टाइप के रिसोर्सेस थे और उन प्रैक्टिस किया जाता था, यूज़ किया जाता था, या फिर एग्रीकल्चर और आयरन एज में किस टाइप के रिसोर्सेस का यूज़ किया जाता था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में भी 20 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखेंगे ये क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेज हैं वो अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन्स है ना, अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी पर्पस के लिए किसी रिसोर्स को उसके फॉर्म से चेंज करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग जब देखेंगे कि स्टोन एज में स्टोन्स तो मोटे मोटे गोल होते थे, हैवी पत्थर्स होते थे, लेकिन अब उनका इस्तेमाल ह्यूमंस को, एनिमल को किल करने के लिए किया जाता था। तो वो लोग क्या करते थे? छोटे छोटे गोल गोल स्टोन का यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे फेजेस चेंज होते गए। पैलेओलिथिक से अपर पैलेओलिथिक तक पहुँचे, लोअर पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक, ऐसे फेजेस होते हैं। तो पैलेओलिथिक भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है, लोअर, मिडिल एंड अपर। तो हम लोग वहाँ पे इसको पैलेओलिथिक को डिवाइड क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स स्टोन टूल्स जो थे, स्टोन के जो औजार थे, पत्थर के औजार, उसमें हम लोगों को चेंजेस दिखने को मिला। स्टोन्स में कैसे चेंजेस आए? तो धीरे धीरे ह्यूमंस क्या, उसका जो पहला फेज था, क्या उसी तरह के स्टोन का इस्तेमाल वो लोग करते रहे? नहीं। अपने नीड के अकॉर्डिंग वो लोग स्टोन्स का फ्लेक्स निकाल करके उसका इस्तेमाल कर रहे थे एनिमल्स को किल करने के लिए, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर फेज जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि लैंड इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू स्टोन। स्टोन अपना वो डोमिनेंट कैरेक्टर खो देगा जो कि वो प्रिमिटिव एज में उसका था कि स्टोन बहुत इम्पॉर्टेंट था, बट आगे चल के लैंड, सॉइल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का आपस में रिलेशन सही होना चाहिए, बैलेंस सही होना चाहिए। अदरवाइज अगर थोड़ा भी बैलेंस गड़बड़ाया, यानी कि अगर ह्यूमन्स नेचर पे ज़्यादा हावी हो जाए या नेचर ह्यूमन पे हावी हो जाए, तो हम लोगों को डिजास्टरस इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ भयावह कंडीशन आ जाएगा जिसके कारण हो सकता है ह्यूमंस का लॉस हो, नेचर का लॉस हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में आगे अब देखेंगे कि रिसोर्सेस क्या है और कैसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए नेचर कैसा होता है रिसोर्स का और उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, रिसोर्सेज और उसके आसपास ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमंस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए। रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं?
रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। इसके अंदर लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल्स है। ये इन सब चीज़ों का ह्यूमंस किसी पर्पस के साथ, पर्पसफुल्ली, किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, तब जाकर वो मटेरियल या ऑब्जेक्ट रिसोर्स कहलाता है और वो ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज दो तरह के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वैसे रिसोर्सेज या वैसे संसाधन जो अपने आप को रीजनरेट कर सके, जिसका खुद से पुनर्निर्माण किया जा सके। ओके, तो वैसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, और साथ ही साथ ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। लाइक देखिए, सोलर रिसोर्स है, विंड है, हाइड्रो है, बायो एनर्जी है, जियोथर्मल है, फॉरेस्ट है, प्लांट है, वाइल्ड लाइफ है। ये सब ऐसे रिसोर्सेज है जो इनएग्जॉस्टेबल है। ओके, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड फॉर्म में, इनको क्योंकि रीजनरेट करना ईजी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वैसे रिसोर्सेज जिनमें रीजनरेट होने की तो पावर है, बट इस टाइप के रिसोर्सेज में दोबारा से उनका पुनर्निर्माण होने के लिए लगभग हजारों साल का समय लग जाता है, जिसके कारण ये रिसोर्सेज एक तरह से लिमिटेड फॉर्म में हैं। हम लोगों को इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए, अदरवाइज हम लोग ये देखेंगे कि ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लाइक नेचुरल गैस, कोल, कोयला, न्यूक्लियर, ऑयल। ओके, ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो शायद खत्म हो जाए यदि हम इनका तेजी से इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके पुनर्निर्माण में बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत ही स्लो साइकिल चलता है इनका, नेचुरल साइकिल इनके रीजनरेशन के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, तो इसका इस्तेमाल हमें संभल कर करना चाहिए। अब देखिए, जो सोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे हैं जो लैंड पे मिलते हैं और कुछ माइंस में मिलते हैं। ओके, नाउ अब रिसोर्सेज का यूज़ और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ा। अब देखिए, अगर कोई डिफरेंट टाइम पीरियड है, लाइक एंशिएंट इंडिया है, मेडिएवल, मॉडर्न, हम लोग जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या कंटिन्यूटी में हम लोग जब देखेंगे तो एक ही रिसोर्स इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फेज में, या फिर प्री एग्रीकल्चर फेज में, या प्रिमिटिव फेज में, या फिर जब आयरन की खोज हुई, क्या सारे ही रिसोर्सेज सेम इम्पोर्टेंस के थे? अगर कभी लैंड इम्पॉर्टेंट है, क्या हर टाइम पे लैंड इम्पॉर्टेंट है? नहीं, रिसोर्सेज ह्यूमंस के नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। अपना इम्पोर्टेंस, कभी किसी रिसोर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स किसी का घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि प्रिमिटिव एज में स्टोन बहुत इम्पॉर्टेंट था। स्टोन से एनिमल्स को किल करने के लिए, हंटिंग गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और देखिए, ये जो सेकंड इमेज है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे फ्लैक्स को निकाल करके एक औजार को बहुत ही नोखीला बनाया जा रहा है, जिससे कि एनिमल्स को बहुत आसानी से मारा जा सके। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव एज यानी कि एंशिएंट अर्ली इंडिया का फेज है। लेकिन अगर हम लोग जब प्री एग्रीकल्चर फेज में जाते हैं, तो क्या प्री एग्रीकल्चर फेज में भी सेम रिसोर्स का इम्पोर्टेंस है? नहीं, अगर स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है तो ओल्ड स्टोन जो टूल्स हैं, अब वो न्यू क्वालिटीज में चेंज हो गए ना। यहाँ पे अगर बिग स्टोन्स थे तो उनको अब फ्लेक्स निकाल करके एकदम शार्प और न्यू क्वालिटी का बनाया जा रहा है। टूल्स के साइज छोटे हो जाएंगे, और आगे चल के फिर जब एग्रीकल्चर फेज आएगा तो लैंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सॉइल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जब आयरन एज आएगा तो आयरन का अपना इम्पोर्टेंस है, वो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो धीरे धीरे ह्यूमंस अपने नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को चेंज कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि प्री एग्रीकल्चर फेज में किस टाइप के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो प्री एग्रीकल्चर फेज में क्या होता है कि ह्यूमंस जो हैं वो
शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना शुरू कर देंगे। वो अर्ली नोमैडिक लाइफ यानी कि घुमंतु के तरह ना रहकर अब वो सेटल्ड वे में कम्युनिटी ग्रुप बना के रहेंगे। ओके, और वो क्या करेंगे, ओल्ड स्टोन टूल्स को हटाकर अब वो स्मॉल टूल्स का, फ्लैक्स टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। फ्लैक्स टूल्स का वही मतलब हो गया कि बड़े बड़े स्टोन से फ्लैक्स को निकाल करके उसको नोकीला बनाया जाए। ठीक है, किनारे को निकाल करके पत्थर को नोकीला बनाया जाए। साथ ही साथ हम लोग प्री एग्रीकल्चर फेज में देखेंगे कि यहाँ पे क्ले के, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगेंगे। पोर्टर्स व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। स्टोन के साथ साथ अब बोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बोन टूल्स मिलेंगे। मेसोलिथिक फेज में हम लोगों को बोन टूल्स देखने को मिलते हैं, क्ले मिलेगा, क्वार्टाइज टूल मिलेगा, सैंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, सैंड, लैंड, सॉइल, ये सब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि क्या एग्रीकल्चर फेज में भी स्टोन या फिर क्ले यही सब इंपॉर्टेंट था? नहीं। जब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर फेज में सॉइल का इंपॉर्टेंस, लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अब है ना सेटल्ड वे में रहने लगेंगे, परमानेंटली सेटल रहने लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए क्या ऐसा है कि हम आज अनाज रोप दें, बीज रोप दें तो क्या वो कल उग जाएगा? नहीं। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4 से 5 महीने का वक्त लगता है, तो वहाँ पे सेटल्ड वे में रहना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होंगे, जानवर हो सकता है फील्ड खराब कर दे, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सेटल्ड वे में रहेंगे। तो लैंड का इन लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, क्योंकि लैंड का ये लोग अब यूज़ करने लगेंगे, एक तो खेती के लिए और साथ ही साथ खुद रहने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर फेज में जब आयरन का खोज हो जाएगा, आयरन टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज आएगा और सरप्लस में बहुत क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, ये अभी मैं आयरन एज के फेज में जाऊंगी तो बताऊंगी कि कैसे। तो सरप्लस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये एग्रीकल्चर का जो फेज है ना, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगा और किंगडम्स, क्योंकि देखिए जब आपके पास सरप्लस है, आपको खाने की चिंता नहीं है, तब आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, दूसरे ऑक्यूपेशन के। जब सरप्लस का मतलब क्या हुआ, अनाज इकट्ठा रहने लगे ज़्यादा मात्रा में, जितने लोग हैं उससे उनके अकॉर्डिंग अनाज ज़्यादा है, तो अब लोग क्या करेंगे, दूसरी ऑक्यूपेशंस खोजेंगे, लाइक क्ले मेकिंग, कुछ लोग औजार बनाएंगे, पोट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दूसरे ऑक्यूपेशंस होगा, ऑक्यूपेशंस यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेगी। उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि जब ये सारी चीज़ें होगी तो ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगा। ठीक है, और ये टोटल मिल करके कहीं ना कहीं बड़ा रीजनल किंगडम बनने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ आयरन एज, आयरन है ना एग्रीकल्चर के फेज में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज है। ठीक है, और ये इस आयरन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर में, तो हमें बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ आयरन के औजार हैं, ठीक है, टूल्स हैं। ठीक है, अब देखिए आयरन के आने से क्या होगा, आयरन का इस्तेमाल करने से क्या होगा। जब आयरन का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होना शुरू होगा, वेपन्स के फॉर्म में हथियार बनाए जाएंगे, और एग्रीकल्चर में तो हम लोग क्या देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो हार्ड सॉइल है, कड़ी मिट्टी है, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, जो पहले संभव नहीं था। साथ ही साथ इसको हम लोग डीपर प्लगिंग के लिए मदद ले सकते हैं, बहुत ही गहरी जुताई करने के लिए। खेत को जोता जाता है ना, तो बहुत ही गहरा तक जोता जाए, जिससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के अनाज को उगाना आसान हो जाएगा, बहुत डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स, और सरप्लस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अब देखिए कुछ ऐसी ज़मीन थी जो बंजर पड़ी हुई थी, जिसके सॉइल्स बहुत हार्ड थे, तो वहाँ पे खेती नहीं होती थी। जब आयरन का खोज होगा तो वहाँ पे भी खेती होना शुरू हो जाएगी, एरिया बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स सरप्लस क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, और ये सब बहुत ही इजी वे में, स्मूथ वे में होना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जब इनकम की इंक्रीज होगी तो लोगों का इच्छा बढ़ेगा। ठीक है, और
ये इच्छा जो बढ़ेगा क्या सिर्फ आयरन से नहीं, बाकी और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, लाइक इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगा। इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि देखिए जो भी पहले सभ्यता रही है सब नदी के किनारे रही है, तो नदी क्या है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। सॉइल क्या है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों का भी बराबर का कंट्रीब्यूशन होगा आगे चल के जनपद का या बड़े बड़े किंगडम्स का फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, कैसे हम लोग स्टोन से आयरन तक पहुँचे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हम लोगों को कहाँ ले जाएगी, अर्बनाइजेशन के तरफ। क्योंकि अर्बनाइजेशन का क्या फीचर होता है कि एक ऐसा एरिया या रीजन जहाँ पे लोग सिर्फ कृषि पर निर्भर ना रहे बल्कि दूसरे दूसरे ऑक्यूपेशंस भी ऑप्शन में हो। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या कहाँ ले जाएगी, न्यू रीजन्स के फॉर्मेशन की ओर ले जाएगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आयरन। बट कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि आयरन जो है ना बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में यूज़ किए जाते थे, इतना भी इसका पहुंच नहीं था कि हर लोग आयरन का यूज़ करें और इतना सरप्लस प्रोडक्शन हो। बट स्टिल हम लोग ये मानेंगे कि आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट और आयरन के आने से रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ इन एग्रीकल्चर, सरप्लस इंक्रीज हुए। ओके, नाउ दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।